पंचम पाठ उत्सव है। और पंचम पाठ उत्सव में पिछले हमने जो 5-7 साल से देखा, मंदिर का, आश्रम का जो पानी है वो पानी TDS 6 से 7 हज़ार है। और आप जो जानते हैं TDS के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए वो पर्याप्त है सुनने के लिए। TDS होना चाहिए 100-200, लेकिन यहाँ का जो TDS है 6 से 7 हज़ार है। और इसमें बाथरूम के जितने भी नल हैं, जितने भी पीने की व्यवस्था है, पीने के लिए तो हमने RO लगा रखा है ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन जितनी भी व्यवस्था है वो सारी खराब हो जाती हैं और भक्तों को खारा पानी मिलता है। जब हमने ये काम करवाया मंदिर आश्रम में तो वो हमको ज़्यादा दिखने को मिला। तो उसको देखते हुए हमने किया है विचार कि आने वाले मार्च से पहले, क्योंकि अब टू लेट हो चुके थे हम, अभी यदि करते तो बहुत जल्दी होता, तो अभी नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी पूर्णमासी पर ही ये विचार आया। तो होली की जब कथा होगी तो उससे पहले हम RO का प्लांट यहाँ लगवाना चाहते हैं, जिसमें कि पूरे जितने भी जहाँ भी पानी जाए वहाँ मीठा पानी ही जाए, चाहे बाथरूम हो चाहे बाहर हो, भक्तों के लिए हो, कहीं भी हो, मीठा पानी ही उनको दिया जाए। और उसके लिए RO प्लांट लगभग 10,000 लीटर का 1 घंटे में देश निकाल सके, तो उसके लिए इतना व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिसमें जल सेवा के रूप में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। भंडारे सेवा में पूर्णमासी पर आपने देखा जो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, आपने देखा कि पूड़ी की व्यवस्था होती है, तो उसमें बुजुर्ग और जो बीमार होते हैं उनको दिक्कत होती है पूड़ी खाने में, तो रोटी की व्यवस्था या तंदूरी व्यवस्था होती है, या फिर रोटी की वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी लोगों की बहुत कंप्लेंट थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि इसमें रोटी बनाने वाली मशीन यदि आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए भी हमने विचार किया है कि मार्च की कथा से पहले पहले रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर एकत्रित होगी, जिससे कि 5 से 7 हज़ार लोगों के भंडारे की व्यवस्था आश्रम में रोटी बनाने की मशीन जब होगी तो कोई हमको परेशानी नहीं होगी, तो भक्त प्रेमियों को रोटी की व्यवस्था मिल सकेगी, क्योंकि पूड़ी तो वैसे ही डॉक्टर मना करते हैं। इसके बाद में लाइट इतनी महंगी हो गई है, लाइट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिल भुगतान करते समय बड़ा सोचना पड़ता है। तो उसको देखते हुए मद्देनज़र, क्योंकि जब सूर्य अपनी प्रकाश देते हैं तो वो लाइट अपने आप ही देते हैं, तो हम जाने अनजाने में वो व्यर्थ जाने दे रहे हैं उस लाइट को, तो उसको क्यों ना हम एकत्रित कर सकें। तो उसके लिए सोलर प्लांट हम यहाँ लगवाने का निर्णय लिया है, पूरे के लिए नहीं लेकिन कुछ हिस्से के लिए, 30% हिस्से के लिए जो आश्रम में डेली यूज होता है उसके लिए हम सोलर प्लांट यहाँ लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मार्च से पहले पहले लगवाने का 100% मन है, और ठाकुर जी ने चाहा तो लग भी जाएगा। होली की कथा में जब आप पधारेंगे तो आपको तीनों व्यवस्थाएं मिलेंगी। चौथी एक और बड़ी समस्या है, 5वीं छठी बार कौन कौन आया यहाँ पर आश्रम में? 5वीं छठी बार कई लोग आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। अरे कई लोगों की खिड़की खुली रह जाती तो उसमें रूम में घुस जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि जो यहाँ बाउंड्री पर चारों तरफ से ऐसा कुछ लगाया जाए जिससे बंदर आश्रम में ज़्यादा नहीं आए। कृपा बनाएं, आशीर्वाद दूर से दें, दर्शन भी दें, लेकिन परेशान भक्तों को ज़्यादा ना करें, क्योंकि कईयों के चश्मे ले जाते हैं, कईयों के बैग को ही उठा के ले जाते हैं, कईयों के तो मोबाइल चला रहे होते हैं ऊपर छत पे ले जाकर, तो वो बड़ी समस्याएं होती हैं। तो उनको देखते हुए हमने वो भी व्यवस्था पूरी बाउंड्री में चारों तरफ वो एंगल से वायरिंग फेसिंग इत्यादि लगेंगी। तो वो व्यवस्थाओं के लिए आप सबके जरूरत, मैंने 1100 नाम इसीलिए कहे थे कि 1100 भक्तों की जरूरत क्यों है, क्यों इसीलिए है क्यों ज़्यादा लोग नहीं चाहिए इन सब के लिए। लाखों करोड़ों लोग भक्त बताए मैंने, हैं भी, लेकिन जब देने की बात आती है तो बहुत से पीछे के रास्ते से निकल जाते, आगे नहीं आते। इसीलिए मैंने 1100 भक्तों का चयन किया है कि 1100 भक्त जो सच में श्रद्धालु हैं और जो सच में जानते हैं कि समस्या है और इसमें हमको करना चाहिए। जल सेवा कौन नहीं चाहता तीर्थ में करवाएं अपने द्वारा अपने बुजुर्गों के नाम से? कौन नहीं चाहता कि भंडारे के लिए हम लोग जो इस रोटी भंडारे में जाएंगी वो मशीन जो हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने या 2 साल में 1 साल में देना है, नहीं, ये सेवा एक बार देनी है। तो कौन नहीं चाहता कि जो रोशनी जिसके जीवन में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे घर में प्रकाश रहे, कोई दुख न मिले, कोई हमारे अंधकार न आए घर में। लेकिन जब ठाकुर जी और मंदिर आश्रम की बात करते हैं कि वहाँ प्रकाश के लिए सोलर प्लांट लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि करें कि नहीं करें।
लेकिन जो 1100 भक्त होंगे वो अवश्य करेंगे। मैं ये भी समझता हूँ कई लोग दे चुके हैं कई बार, लेकिन ये भी एक सेवा है, इसमें हमको आगे आना होगा। और सेवाएं क्या क्या हैं आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए। आप जिस श्रेणी में खड़े हैं, जो सामर्थ्य आपकी है उस सामर्थ्य के अनुसार आप कीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा।